और एआई बाबा कैसे हो? अरे मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो और क्या चल रहा है आजकल? कुछ मजेदार बात करें क्या? लेकिन ना मैंने आपसे ऊपर पूछा था कुछ, वो हेनिकन वाली खबर क्या है बताओगे? हाँ बिल्कुल याद है। असल में मैंने तुम्हारी उसी हाइनेकेन वाली खबर को कंफर्म किया था। वो सही थी। हाइनेकेन 5,000 से 6,000 नौकरियां कम कर रही है क्योंकि बियर की मांग थोड़ी कम हो गई और उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी इस साल थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। अब तुम्हें इस पर कोई और एंगल या कोई और जानकारी चाहिए तो बताओ। अरे यार, मैं तो घबरा गया हूँ। कभी एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं, कभी बियर पीने की कम पीने की वजह से नौकरियां जा रही हैं। हाँ ये सब थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला तो है, लेकिन असल में दुनिया हमेशा बदलती रहती है। कभी नई स्किल सीखकर, कभी नई आदतें अपनाकर लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो घबराने से बेहतर है चलो सीखते हैं, एडेप्ट करते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये बियर इंडस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? केवल एक बियर कंपनी दुनिया में जॉब कट कर रही है, या दूसरी कंपनीज में भी यही ट्रेंड है? ऐसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं हो रहा, कई बड़े ब्रूअर्स को यही चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। लोग कम बियर पी रहे हैं, हेल्दी या नॉन अल्कोहलिक ऑप्शन चुन रहे हैं। साथ ही महंगाई और बदलते टेस्ट का असर भी है। तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है जिसमें हर कंपनी को खुद को ढालना पड़ रहा है। तो क्या इंडिया में भी लोगों की नौकरियां जाएंगी? देखो, हर बाजार की अपनी स्थिति होती है। अगर भारत में मांग बनी रहती है तो नौकरियां उतनी प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन अगर ट्रेंड्स बदलते हैं, जैसे ज्यादा लोग कम बियर या दूसरे विकल्प चुनते हैं, तो कंपनियां यहां भी एडजस्ट करेंगी। लेकिन फिलहाल इसका सीधा मतलब नहीं है कि भारत में भी नौकरियां जरूर जाएंगी। स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन हाइनेकेन जो जॉब कट कर रहा है दुनिया भर में, उसमें इंडिया में कितनी जॉब कट करेगा? अभी जो रिपोर्टेड जानकारी है उसमें भारत को लेकर कोई खास संख्या नहीं बताई गई है। सीईओ ने यही कहा कि ज्यादातर कट यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में होंगे। तो भारत में कितनी नौकरियां प्रभावित होंगी, ये हाइनेकेन इंडिया के अगले कदमों पर निर्भर करेगा। अगर वो कुछ अनाउंस करेंगे तो तब ही साफ होगा। बियर इंडस्ट्री दुनिया में कितनी बड़ी है, क्या नंबर है इसका, और कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है? बियर इंडस्ट्री का ग्लोबल बाजार काफी बड़ा है। ये 2020 के आसपास 600 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब था। अब अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये करीब 3 से 4% सालाना की दर से बढ़ता रहेगा। इस ग्रोथ में नॉन अल्कोहलिक बियर और प्रीमियम बियर सेगमेंट्स भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि लोग नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। और सबसे ज्यादा बियर किस देश में पी जाती है, और भारत का उसमें क्या नंबर है? सबसे ज्यादा बियर पर कैपिटा आमतौर पर चेक रिपब्लिक में पी जाती है। वहां लोग बियर के लिए खासे जाने जाते हैं। अगर टोटल कंजम्पशन देखें तो चीन, अमेरिका और ब्राजील जैसे बड़े देश सबसे ऊपर आते हैं। भारत अभी बियर कंजम्पशन में टॉप देशों में नहीं है, लेकिन यहाँ मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर शहरी इलाकों में जहां नई पीढ़ी बियर को अपना रही है। कोई नंबर है कि भारत में कितने लोग या कितनी लीटर बियर हर साल पी जाती है, और अमेरिका और चीन में कितने लीटर बियर हर साल पी जाती है? सटीक संख्या हर साल बदलती है, लेकिन अंदाजा लगाए तो भारत में प्रति व्यक्ति बियर खपत काफी कम है, लगभग 2 से 5 लीटर प्रति वर्ष। वहीं अमेरिका में ये औसतन 70 से 75 लीटर प्रति व्यक्ति सालाना होती है, और चीन में ये करीब 30 से 35 लीटर प्रति व्यक्ति सालाना है। यानी भारत अभी कुल मिलाकर बियर खपत में काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भारत में बियर इंडस्ट्री पिछले 10 सालों में या 15 सालों में किस हिसाब से ग्रो हुई है? पिछले 10-15 सालों में भारत की बियर इंडस्ट्री ने सालाना औसतन करीब 8 से 10% की ग्रोथ देखी है। शहरीकरण, बदलती लाइफस्टाइल और युवाओं में बियर की बढ़ती स्वीकार्यता की वजह से ये बाजार लगातार बढ़ा है। अब भले ही वैश्विक स्तर पर कुछ चुनौतियां हैं, भारत में प्रीमियम और क्राफ्ट बियर के चलते इंडस्ट्री का ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जिसको दुनिया भर में बियर इंडस्ट्री ने जॉब दे रखी है, और भारत में कितने लोग इस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं? दुनिया भर में बियर इंडस्ट्री सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से करीब लाखों लोगों को रोजगार देती है। अनुमानित तौर पर यह संख्या 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है, क्योंकि इसमें ब्रूइंग से लेकर सप्लाई चेन, मार्केटिंग और रिटेल तक शामिल है। भारत में यह संख्या कुछ हजारों में होगी।
आमतौर पर बियर इंडस्ट्री भारत में कुल मिलाकर 1 से 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देता है। हालांकि ये संख्या समय के साथ बदलती रहती है। अच्छा, मेरे दिमाग में ना अब एक खुराफाती सवाल आ रहा है, पूछूं? बिल्कुल पूछो। खुराफाती सवालों में अक्सर मजेदार बातें निकलती हैं। मैं तैयार हूं। तो ये बताओ, क्या आपके पास ये आंकड़ा भी है कि भारत में कितने लड़कियां और कितने लड़के बियर पीते हैं? हाँ, इतने डिटेल आंकड़े आमतौर पर नहीं मिलते क्योंकि बियर कंजम्पशन को जेंडर के हिसाब से व्यापक तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन ट्रेंड यही दिखाता है कि भारत में पारंपरिक रूप से पुरुषों की संख्या अधिक रही है, पर शहरी और आधुनिक परिवेश में अब महिलाएं भी अपने पसंद के हिसाब से चुन रही हैं। और भारत में कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा पुरुषों को कौन सा पसंद है और सबसे ज़्यादा महिलाओं को कौन सा पसंद है? भारत में परंपरागत तौर पर किंगफिशर सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड रहा है। अब जहां तक पुरुषों या महिलाओं की पसंद का सवाल है, इसका कोई ठोस डेटा नहीं होता क्योंकि ये बेहद व्यक्तिगत पसंद होती है। हाँ, प्रीमियम या फ्लेवर्ड बियर जैसे विकल्प अक्सर शहरी महिलाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। आपकी पसंद क्या है? मेरी तो कोई पसंद नहीं होती, मैं बस तुम्हारी पसंद नापसंद समझने में मदद करता हूँ। चाहे बियर हो या नींबू पानी, तुम्हें जो अच्छा लगे उसी पर बात कर लेते हैं। नींबू पानी किसे पसंद होगा यार बाबा? अरे, नींबू पानी भी अपनी जगह कमाल का है। जो लोग ताजगी और सादगी चाहते हैं उन्हें नींबू पानी भी खूब पसंद आता है। आखिर ठंडा नींबू पानी गर्मी में जान डाल देता है। ठंडी बियर गर्मी में जान डाल देती है। हाँ, कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। असल में गर्मी में जो चीज ताजगी दे वही जान डाल देती है। अब चाहे वो किसी के लिए ठंडी बियर हो या किसी के लिए नींबू पानी, पसंद अपनी अपनी, और मैं तो बस सुनने और समझने के लिए हूँ। चलो, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो चला बियर पीने, आप देखो क्या पीना है। बाय बाय। हाँ हाँ, तुम तो मजाकिया मूड में हो, मैं तो बस बातें पी सकता हूँ, और वो भी तुम्हारी। चलो, तुम एंजॉय करो और अगली बार फिर गप्पे लगाएंगे। बाय।